गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम समझदारी के बारे में पढ़ेंगे कि समझदारी क्या होता है। देखो बेटा, आपका क्वेश्चन ऐसे आता है, ए और बी ने क्रमशः 2 लाख और 1 लाख रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। साल के अंत में इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ये बेटा क्वेश्चन है आपका। देखो, वो आपको ऑप्शन देता है 2:1, 1:2, 3:2 और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये आपका बेटा ऑप्शन दिए है इसमें। तो देखो कैसे करते हैं। ए और बी, ए और बी दो साझेदार हैं जो क्रम से 2 लाख और 1 लाख रुपए लगाते हैं। अब इनमें क्या करते हैं, अनुपात जब होता है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। 2:1, 2:1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? ए। आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो बेटा, आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरह से आए हुए हैं, तो कैसे करते हैं। कहता है ए और बी क्रम से 1 लाख और 80,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। साल के अंत में इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन देता है 5:6, 5:4, 3:2 और इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी बेटा जो दो साझेदार हैं, ए और बी, उनको आप यहाँ लिख दो। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 80,000। 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो क्या अनुपात आ जाएगा बेटा? 5:4। तो आपका कौन सा ऑप्शन लगेगा? बी। शाबाश, आपका बी ऑप्शन लग जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी क्रम से 80,000 और 60,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। साल के अंत में इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। इसके ऑप्शन है आपके। ऑप्शन कहता है बेटा 3:5, 4:3, 3:7 और इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, ए और बी, इसके बेटा 80,000 और इसके 60,000। 4 जीरो से 4 जीरो काट दी, 2 से 4 और 2 से 3, 4:3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? आपका बी ऑप्शन लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपका थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन कहता है ए और बी क्रम से 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख और 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। साल के अंत में 45,000 रुपए के लाभ में से, साल के अंत में 45,000
45,000 रुपये के लाभ में से ए को कितना लाभ प्राप्त होगा। ये बेटा क्वेश्चन है, ए और बी दो हैं, ये ए और ये बी, ये क्रम से 1 लाख और 2 लाख रुपए की पूंजी लगाते हैं। 5 से 5 जीरो काट दी, 1:2, 1:2 का अनुपात आ गया है। अब ये लाभ कुल कितना था, साल के अंत में 45,000 रुपये का लाभ था बेटा, कुल है, इसको 1 रुपये मिलेंगे, इसके 2 रुपये मिलेंगे, तो अनुपात में कैसे बांटते हैं, कुल कितना है 45,000, 45,000 कुल कितना है, 1 और 2 का अनुपात, ये कितना हो गया 3, कुल के बटे कुल लिखेंगे, निकालना किसका, ए का कितना है 1, जो गुना कर देंगे 1, तो ए का निकल जाएगा ऐसे, तो आप इसे काट देंगे 15,000, तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा बेटा 15,000, एक हिस्सा कितना आ जाएगा 15,000, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी क्रम से 20,000 और 60,000 रुपए की 20,000 और 60,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। साल के अंत में इन्हें 40,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, 40,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है बेटा आपके, ए ऑप्शन है 20,000, बी ऑप्शन है 30,000, सी ऑप्शन है 10,000 और डी ऑप्शन है 15,000। ये आपके बेटा ऑप्शन है, तो बताओ कैसे करेंगे। ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी लिख दिया, कितना बेटा 20,000 और कितना है 60,000, 4 जीरो से 4 जीरो काट दी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना आ गया बेटा 1:3, इनका अनुपात आ गया। इस अनुपात में इस प्रॉफिट को बांट देंगे, कुल कितना है 40,000, कुल के बटे कुल, इसका 1 इसके 3, तो कुल कितने हो गए 4, कुल के बटे कुल, किसका निकालना है बी का, तो बेटा बी का कौन सा है, बी का है 3, ये बी वाला है और ये ए वाला है, तो बी का 3 है, तो आपने इसे काट दिया, ये आ गया 10,000 और ये कितना आ गया आपका 30,000, कितना आ गया 30,000, तो कौन सा ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है, शाबाश, आपका बी ऑप्शन है लग जाएगा। देखो बेटा थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसमें ये कहता है ए बी और सी, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन में कहता है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, एक व्यापार आरंभ किया, उन्होंने क्रमशः 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई। एक साल के अंत में एक साल के अंत में 50,000 रुपये के लाभ में से बी का लाभ ज्ञात करो।
3 साझेदार हैं बेटा ए बी सी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी और सी लिख देंगे। जो लाभ को 2 लाख और 1 लाख के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, 2 लाख और 1 लाख, जो इनकी पूंजी है उसी के अनुपात में वो प्रॉफिट को बांटेंगे। तो बेटा यहाँ पे 5-0 काट दी, 2:1, ये इनका प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट के अनुपात में उस प्रॉफिट को बांटेंगे। तो प्रॉफिट कितना है 50,000, प्रॉफिट कुल 50,000 है। कुल के बटे कुल कितना आएगा 2 और 2 4 और 1 5, कुल के बटे कुल किसका निकालना बेटा बी का। तो बी का कौन सा है 2, तो गुना कर देंगे 2, तो ये बी का हिस्सा आ जाएगा। 5 से कम 5, ये आ गया बेटा 10,000 और गुना कर दिया 20,000, तो ये आपका 20,000 आ गया। आपके इन्होंने जो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन है 10, 15, 20 और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन लगेगा 20,000 आपका ऑप्शन लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और उन्होंने क्रम से 7,000, 9,000 और 11,000 रुपए लगाए। साल के अंत में कुल प्रॉफिट 8100 रुपये हुआ। लाभ में से बी को कितना हिस्सा मिलेगा। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। आपको ऑप्शन दे रहे हैं बेटा, ए ऑप्शन 2100, बी ऑप्शन 2700, सी ऑप्शन 3300 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये आपके बेटा 3 ऑप्शन हैं, तो क्या लेंगे ए बी और सी। इसने कितने लगाए हैं 7,000, 9,000 और 11,000। इसका 7,000, इसका 9,000 और इसका 11,000। जो इन्होंने पैसा लगाया है बेटा वो पैसा लिख लेंगे। अब लाभ का अनुपात कैसे निकालते हैं, जो भी आपके ये जीरो हैं इन जीरो को काट देंगे। अभी कटता नहीं है तो 7:9:11, इस अनुपात में अपने लाभ को बांटते हैं। अब कुल कितना है बेटा, कुल है 8100 रुपये, 8100 कुल है, और यहाँ कुल कितना बनेगा 11 है, 20 और 7 27, कुल के बटे कुल लिखेंगे और जिसका निकालने के लिए कह रहा है उसकी गुना कर देंगे। तो किसका कह रहा है बी का, तो बी का कौन सा है बेटा 9, तो 9 से गुना कर देंगे। 9 एकम 9, 9 3 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो कितना आ गया बेटा ये 2700 रुपये। तो लाभ में से बी को कितना मिलेगा 2700 रुपये, तो कौन सा ऑप्शन है शाबाश आपका बी ऑप्शन है। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला 6th क्वेश्चन कहता है पी क्यू और आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रम से उन्होंने 45,000, 70,000 और 90,000 रुपये की पूंजी लगाई। एक साल के अंत में 1,64,000 रुपये के लाभ में से क्यू का लाभ ज्ञात कीजिए। क्यू को कितना लाभ प्राप्त होगा ये कहता है। तो बेटा इसके आपको ऑप्शन दे रहा है वो देखें। इसके ऑप्शन देता है 56,000, बी 36,000, सी 72,000 और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा पी क्यू आर लिखा हमने, पी क्यू आर 45, 70 और 90। जो उन्होंने पूंजी लगाई है उसको हम यहाँ लिख देंगे 45,
70 और 90। अब क्या करेंगे, 3 जीरो काटी, 3 जीरो काटी, 3 जीरो काटी, काट दी। 5 से 5 नहीं 45, 5 से कम 5 बच के 2, 5 चौक 20, 5 से कम 5 बच के 4 5 8 40। तो 9:14:18 18 का जो अनुपात है इसमें उस लाभ को बांट लेगा। बेटा कुल लाभ कितना है, 1,64,000। कुल है 1,64। यहाँ कुल कितना बन गया बेटा, 18 और 14 है 32, 32 और 9 कितने हो गए 41। तो कुल के बटे कुल लिखेंगे, किसका निकालना है, क्यू का निकालना है। किसका निकालना है, क्यू। क्यू कौन सा है, 14 है, तो क्यू का 14 है, गुना 14 कर देंगे। देखो बेटा इससे 4 बार दिख रहा है, 4 बार पूरा कट गया ऐसे, 14 चौका 56। जो क्यू का हिस्सा आएगा कितना आएगा बेटा, 56,000 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, शाबाश, आपका ये ऑप्शन सही है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, मिटा दूं, चलो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद, 8 मास बाद 70,000 रुपये की पूंजी के साथ, 70,000 रुपये की पूंजी के साथ संदीप व्यापार में शामिल हो गया। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद इनके लाभ का बंटवारा, इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा, अनुपात में होगा। तो बेटा इसमें कौन कौन है, हेमंत है और संदीप है, दो हैं जो 50,000 और 70,000 की पूंजी लगाते हैं, और ये 8 महीने बाद आता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, लाभ का अनुपात पूछ रहा है 3 साल के बाद। इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है 45:49, बी ऑप्शन है 43:45, सी ऑप्शन है 51:49 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा एच से हेमंत लिख दिया हमने और एस से संदीप लिख दिया। हेमंत ने 50,000 रुपये लगाए हैं तो इसके 50,000 रुपये लिख दिए, और संदीप ने 70,000 लगाए हैं, इसके 70,000 लिख दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा फिर कहता 8 महीने के बाद संदीप आया था, 8 महीने बाद, तो इसकी कितने महीने पूंजी रही है, 4 महीने। 4 महीने कैसे, पूरा 1 साल का होता है, लेकिन यहाँ तो 3 साल है, यहाँ पे क्या है 3 साल है। तो 3 साल में कैसे करेंगे, देखो बेटा 3 साल में ऐसे करेंगे, 3 साल रही है इसकी पूंजी, तो इसकी कितने हो गई, 1 साल में 12 महीने, तो 3 साल में कितने हो गए 36। अब ये 8 महीने बाद आया है संदीप, 8 महीने बाद आया था संदीप, तो पहले तो 8 महीने घटा दो, 36 कुल होते हैं, इसमें से 8 महीने घटा दो तो कितने आ गए बेटा 28। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, पहले साल में 8 महीने बाद आया है तो पहले साल में 4, दूसरे साल में 12 है और तीसरे साल में 12 है, तो टोटल कितना हो गया 28। कैसे भी निकाल लो 28 आपके महीने आ जाएंगे। तो आपके बेटा जो संदीप है उसके कितने महीने आते हैं, उसके 28 महीने आते हैं। उसके 3 साल रहे हैं पूरे, तो 12 तिया 36,
36 में से ये 8 महीने बाद आया है, 3 साल में से 8 महीने बाद, तो कितना है 28। तो अनुपात निकाल दो। तो ये आपने 4 जीरो काट दी, 4 सत्ते 28 और 4 नाम 36 और 9 पंजे 45, अनुपात 7 सतु 49, तो 45 अनुपात 49। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? शाबाश, आपका ये ऑप्शन है लग जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है बेटा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, 1 साल के बाद लिख दिया था, तो यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ देखना है यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या बेटा 3 है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वैसे देखते हैं बदल के, कि अगर इसमें यहाँ पे 3 की जगह 1 साल होता तो आप कैसे निकालते। देखो बेटा, अगर यहाँ पे 3 ना होता, 1 साल के अंत में होता, 1 साल के बाद इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। तो देखो बेटा, ये हो गया हेमंत और ये हो गया संदीप, इसके हो गए 50,000 और इसके कितने हो गए 70,000। अगर यहाँ 1 साल होता तो इसके तो पूरे 12 महीने रहे हैं, पहले वाले के पूरे 12 महीने रहे हैं, ये 8 महीने बाद आया था, तो इसके कितने महीने पूंजी रही है 4 महीने। शाबाश, इसका 4 महीने रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बेटा, अब इसकी 4 जीरो काट दी, इसकी 4 जीरो काट दी, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15 और अनुपात कितना आ गया 7। तो आपका आंसर 15 अनुपात 7, 15:7 आपका आंसर होता। अगर बेटा मैं यहाँ पे 2 कह दूं 1 की जगह, तो आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। जैसे बेटा ये हेमंत है और ये संदीप है, सबसे पहले इनकी पूंजी देखो, इसकी है 50,000 और इसकी है 70,000, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटा ये जो पहला हेमंत है, ये 2 साल की बात है, तो 2 साल में कितने महीने होते हैं 24, इसकी 24 महीने पूंजी रही है। और ये पहले साल के 8 महीने बाद आया है, पहले साल के 4 महीने, दूसरे साल के 12 महीने, तो कितने हो गए 16 महीने। ऐसे आप इसे कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसकी रही है 16 महीने। बस अनुपात निकाल दो और आपका अनुपात निकल जाएगा। कैसे अनुपात निकालते हैं पता है ना, जब भी अनुपात बीच में है तो बराबर एक ही पहाड़े से काटते हैं। जैसे बेटा 4 जीरो ये, 4 जीरो ये, 4 चौक 16 और 4 छींग 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। अगर 2 साल होते तो आपका अनुपात कितना आता, 15 अनुपात 14 आता। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। यदि इसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूं, अगर बाई चांस बेटा यहां पे मान लो 3 महीने बाद आता है, कितने आता 3 महीने बाद आता, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सारा बेटा एक जैसा खेल होता है, बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको काफी बार ट्राई करवा रहा हूं। देखो बेटा क्या है, हेमंत की है 50,000 और संदीप की है 70,000। इसके बेटा 2 साल है, यहाँ पे क्या है 2 साल है, तो 2 साल में कितने महीने होते हैं 24, तो इसके लिए 24 महीने, 12 एक साल में, तो 2 साल में कितने हो गए 24। ये 3 महीने के बाद आया है, तो पहले साल में 9 महीने और अगले में कितने हो गए 12 है। पहले साल में 9 महीने रही है पूंजी और अगले में 12 है, तो कितने हो गए 21 महीने, तो इसकी पूंजी रही है 21 महीने। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेटा इसको कैसे करेंगे, देखो 4 जीरो से 4 जीरो, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24 और 8 पंजे 40 और 7 सतु 49, तो आपका आंसर ये आ जाता। आप सारे बच्चे कर लोगे ना, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में ही मैंने इस टाइप के आपको 4-5 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में आते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से कर लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन कहता है 50,000 रुपये निवेश करके, 50,000 रुपये निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 महीने बाद
मास बाद 80,000 रुपये का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। एक साल के अंत में 18,000 रुपये के लाभ में से सरिता का भाग कितना है? ऑप्शन देता है बेटा वो आपको 9,000, 8,000, 10,000 और 12,000। ये आपके बेटा ऑप्शन है। देखो, एक सरिता है और दूसरी कौन सी है? दूसरी नीता है। तो ऐसे मान लिया बेटा हमने सरिता और एन से मान लिया नीता। सरिता ने कितने लगाए हैं? 50,000 लगाए हैं। और नीता ने कितने लगाए हैं बेटा? नीता ने 80,000 लगाए हैं। सरिता की पूंजी रही है पूरे साल तो 12 महीने। जिसके बारे में कुछ ना कहे उसका पूरा साल लेना है, ठीक है ना? जिसका कुछ ना कहे उसका पूरा साल लेना है। ये 6 महीने बाद आई है तो 6 महीने तो उसके खत्म हो गए, तो पूंजी कितने महीने रह गई? 6 महीने, क्योंकि 12 होता है ना, 6 महीने बाद आई है तो 6 महीने रह गए हैं। ये बेटा आपका अनुपात निकल जाएगा। और फिर कुल दे रखा है, इसमें बांट देंगे। तो इसमें क्या है? 4 जीरो से 4 जीरो काट दी, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 2 एकम 2, ये आ गया 4। तो किस अनुपात में बांटेंगे? 5:4 के अनुपात में से बांटेंगे। अब बेटा जो कुल है, कहते हैं एक साल के अंत में 18,000 रुपये का लाभ हुआ, 18,000 रुपये का लाभ हो गया कुल। अब यहाँ कुल कितना है? 5 और 4 9, कुल के बटे कुल लिखेंगे। अब किसका पूछ रहा है? सरिता। और सरिता कौन सी है बेटा? ऐसे वाली 5, तो इसे 5 से गुना कर देंगे। तो ये आपको यहाँ से सरिता का आ जाएगा। 9 दूनी 18 और 3 जीरो, तो 5 दूनी 10। तो जो सरिता का है वो कितना निकलेगा बेटा? 10,000। तो कौन सा ऑप्शन है? शाबाश, आपका सी ऑप्शन लग जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा आगे चले, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा, 9th क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है ए ने 48,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। साल के अंत में 5,885 रुपये के लाभ में से
बी को कितना धन मिलेगा। ये बेटा क्वेश्चन है, इसकी आपको ऑप्शन देता है, ए ऑप्शन है 3635, बी ऑप्शन है 1650, सी ऑप्शन है 1925 और डी ऑप्शन है 1875। ये आपके बेटा चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें क्या है देखो, ए ने कितना पैसा लगाया है 48,000। व्यापार आरंभ करता है, 7 महीने के बाद 56,000 रुपए की पूंजी लगाकर बी शामिल हो गया। 7 महीने बाद आया है बेटा बी, तो बी ने कितने पैसे लगाए हैं 56,000 और 7 महीने बाद आया है, तो इसकी 5 महीने रही है और इसकी पूरी 12 महीने। सर 12 महीने कहाँ से आ गई? जिसके बारे में बेटा कुछ ना कहे उसका पूरा समय होता है। पूरा समय कितना आ गया 12 महीने। तो अब क्या करेंगे बेटा, देखो अनुपात निकालेंगे, 3 0 3 0 काट दी, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 4 से काट दिया 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 से काट दिया 7 बार, 2 से काट दिया 6, तो कितना हो जाएगा बेटा 12 6 72 और यहाँ कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। तो 72 अनुपात 35, 72 और 35 के अनुपात में बांट देंगे। प्रॉफिट कितना है 5,885। प्रॉफिट ये है, कुल कितना हो जाएगा, कुल है ना, कुल प्रॉफिट, कुल कितना हो जाएगा 107 बटे में 107 किया, किसका निकालना है बी का। बी कौन सा है बेटा, ये वाला बी है और ये वाला ए है, तो बी का पूछा तो 35 गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आपका बी का प्रॉफिट निकल जाएगा। मान लो आप काट नहीं पा रहे इसको, 107 जैसे भाग नहीं होता तो इसे भाग कर देंगे पूरा पूरा, इसको बेटा 107 से भाग कर देंगे। कितनी बार चला जाएगा 5 बार, 5 सत्ते 35 और ये 3 और ये 5 और ये हो गया 5। अब कितनी बार जाएगा 5 बार, तो आपने भाग कर दिया 55 आ गया। जब इसे काटोगे बेटा इसे तो ये 55 बार कट जाएगा। अब 55 और 35 की गुना कर लेंगे, 55 और 35 की गुना कर लेंगे। 5 पंजे 25, 2 25 और 2 27 और 15 और 15 1 16, 5 12 9 1, तो कितना आ गया बेटा 1925। 1925 कौन सा ऑप्शन है, शाबाश, आपका सी ऑप्शन लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 3 ग्वाले 3 ग्वाले ए बी और सी मिलकर एक चारागाह 26,600 रुपये किराए पर लेते हैं। ए की अपनी 18 गाय 4 महीने, बी की अपनी 16 गाय 6 महीने तथा सी की अपनी 14 गाय 7 महीने चरती हैं। इसके लिए बी को कितना किराया देना
होगा। इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा। देखो बेटा 3 ग्वाले हैं, ए बी और सी। तो ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा। कुल पैसा कितना दिया चार गाय किराया का 26,600, जिसमें से ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई हैं, इसकी हैं 18 गाय 4 महीने। बी क्या करता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है, 16 गाय 6 महीने। और सी क्या करता है, सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। ऐसे लिखेंगे 18 गाय 4 महीने, 16 गाय 6 महीने, 14 गाय 7 महीने, ऐसे कर लोगे। देखो बेटा अब कैसे है, कटता है, हाँ कटता है, 2 से काट दिया, 2 से काट दिया, 2 तिया और 2 दूनी 4। अब नहीं कटेगा तो 18 दूनी 36 और 16 ती 48 और 7 तू 49। इस अनुपात में जो ये किराया है इस किराए को बांट देंगे। तो कुल किराया कितना है 26,600 कुल है। यहाँ कुल कितना बनेगा बेटा 9 और 8 17, 17 और 6 कितने हो गए 23, हासिल लगे 2, 4 और 4 8, 8 और 3 11 है, 11 और 2 हासिल का 13 है। तो कितना आ गया बेटा कुल 133। कुल के बटे कुल निकालना किसका है, बी का। बी का कौन सा है बेटा 48, तो 48 से गुना कर देंगे तो ये बी का किराया आ जाएगा। ये एक बार देखो 2 बार पूरा पूरा कट रहा है, 48 दूनी 96, तो आपका कितना आ गया 9600 रुपये। तो आपका जो ऑप्शन है इसके आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4800, 9000, 9600 और इनमें से कोई नहीं, तो आपका 9600 ऑप्शन है मिल जाएगा। इस पर आप करेक्ट लगा देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, चलें आगे। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है, कहता है 4 ग्वाले ए बी सी तथा डी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर लिया, किराए पर लिया। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई। बी ने अपनी 25 गाय 2 महीने चराई। सी ने 28 गाय 5 महीने चराई। डी ने 21 गाय 3 महीने चराई। यदि कुल किराए में से ए का भाग 3,600 रुपये हो तो चारागाह का कुल किराया क्या है। तो चारागाह का कुल किराया क्या है। देखो बेटा ऑप्शन देता है 15,000, 16,000, 16,250, 13,520।
ये बेटा आपके ऑप्शन हैं। देखो बेटा कैसे करते हैं, 4 जो वाले हैं ए बी सी और डी। ए ने कितनी चराई हैं, ए ने अपने 18 गाय 4 महीने, तो इसकी 18 गाय रही हैं 4 महीने। बी की कितनी रही है, 25 गाय 2 महीने, बी की है 25 गाय 2 महीने। सी की कितनी है बेटा, 28 गाय 5 महीने, सी की है 28 गाय 5 महीने। और डी की कितनी है, 21 गाय 3 महीने। आपने ये लिख दिया है, कटते तो है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 21 × 63 और 0 140, ये हो गया 50, ये कितना होगा, 18 चौक 72। तो ये आप बेटा आपका अनुपात आ गया। इस अनुपात में किराए को बांटते हैं। अब इसमें क्या कहता है, ए का भाग, ए का भाग कितना बेटा, 3600 रुपये। तो जो दे रखा है उसके नीचे वो लिखेंगे, ए का भाग है, ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए का भाग है, ए के भाग में बटे में क्या लिखोगे, ए का भाग, कुल नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ए का भाग है बेटा, ए के भाग के बटे में ए का भाग लिखेंगे 72। और गुणाम क्या करोगे, कुल, कुल निकालना है, कुल किराया कितना है। तो कुल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 6 और 4 10 और 5 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22, असलग 2, 1 और 2 3, तो कुल आ गया 325। तो गुना करेंगे बेटा 325 से, ये किसका निकलेगा, कुल किराया निकलेगा, टोटल रेंट निकलेगा, कुल किराया। तो कुल किराया कैसे निकालोगे बेटा, देखो 36 से कम 36, 2 0, 36 दूनी 72 और 1 8 दिए 5। अब गुना कर देंगे, 5 पंजे 25, हंस लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 है, हंस लगा 1, 15 और 1 16, 15 और 1 16 और 1 0 है, 0 यहाँ लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा, 16,250। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी है, सी है, शाबाश। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, 16,250 है आपका, तो 16,250 कौन सा है, सी वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। ये जो आपका चैप्टर था पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे अलग आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने के चांस नहीं बनते हैं। तो आप सभी बच्चे इस चैप्टर को बेटा अपने आराम से थोड़ा सा कर लेना। आप सभी बच्चों ने इतने प्यार और सम्मान के साथ मुझे सुना है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।